इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सूरज की रोशनी और गर्मी ख़त्म हो जाती है, गहरा अंधेरा छा जाता है। जमात के करीब दर्जा हरारत कभी भी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता। खुराक की कमी हो जाती है और बेपनाह दबाव बेलगाम हो जाता है। क्या आपको ये जानकर हैरत होगी, हम दरअसल ज़मीन पर किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी क्या सोचेंगे, हम भी बता देते हैं। हम उस मखलूक़ात की बात कर रहे हैं जो गहरे समंदर में पाई जाती हैं। जी हाँ, गहरे समुद्री लहरों की चमकती हुई सतह से बहुत नीचे एक पोशीदा दुनिया आबाद है, जो हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही अजीब व गरीब है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्रिसमस के दरख्त के कीड़े। क्रिसमस के दरख्त की शक्ल के सर्पोल ट्यूब में रहने वाले कीड़े हैं, जिनमें पल्प्स के शानदार जुड़वा प्रल होते हैं, जो खाना खिलाने और सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मखरूती शक्ल के कीड़े सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले सेंट पेट्री पोलीजेट कीड़े हैं। ये बहुत से रंगों में आते हैं, जिनमें नारंगी, पीला, नीला और सफ़ेद शामिल हैं। अगरचे वो औसतन 3.8 सेंटीमीटर के फासले के साथ छोटे होते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ल, खूबसूरती और रंगत की वजह से आसानी से देखे जाते हैं। रंगीन बेर या खैमे पानी में मुख्तलिफ खुराक के ज़रात और प्लैंकटन को गैर फ़ाल खुराक देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेर को सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो प्लम्प्स नज़र आते हैं, इनमें ज़्यादातर कीड़े अपने बलों में लंगर अंदाज होते हैं, जिन्हें वो जिंदा कैलकरी मरजान में पैदा करते हैं। क्रिसमस डंपो ऑक्टोपस नाम से मुराद ना सिर्फ एक नूह है, बल्कि गहरे समंदर की छतरी वाले ऑक्टोपस की एक पूरी नस्ल है, जिनके पंखों के लिए मशहूर है, जो हाथी के कानों से मुशाबत रखते हैं। डंपो ऑक्टोपस की कम अज़ कम 15 अक़साम है और तमाम छतरी वाले ऑक्टोपस की तरह इनके बाजू जिल्द के जाले से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जब इनके बाजू अलग अलग फैल जाते हैं तो वो छतरियों से मुशाबत अख्तियार करते हैं। डंपो ऑक्टोपस गहरे खुले समंदर में कम अज़ कम 13,100 फीट की गहराई तक और शायद इससे कहीं ज़्यादा गहराई तक रहते हैं, जिसके ग्रुप को तमाम मारूफ ऑक्टोपस के सबसे गहरा रहने वाला बनाते हैं। इनकी इंतहाई गहराइयों में ज़िंदगी को इंतहाई ठंडे पानी में और सूरज की रोशनी की मुकम्मल अदम मौजूदगी में रहने की सलाहियत की ज़रूरत होती है। डंपो ऑक्टोपस कुदरती तौर पर नायाब होते हैं और गहरा समंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन प्रजातियों में इस इम्कान को बढ़ाने के लिए खसूसी तर्ज अमल होते हैं कि वो किसी भी वक्त कामयाबी के साथ दोबारा पैदा कर सकते जब उन्हें कोई साथी। जैपनीज स्पाइडर क्रैब्स समुद्री केकड़े की एक किस्म है और ये सबसे बड़ा है जो जापान के आसपास के पानियों में रहता है। तकरीबन 3.7 मीटर पर इसमें किसी भी आर्थ्रोपोड की टांगों का दौरानिया सबसे बड़ा है। इस प्रजाति का नाम ताका आशी गानी लफ्ज़ी तर्जुमा लंबी टांगों वाला केकड़ा है। ये अपने बड़े साइज तक बढ़ने के लिए एक प्रेज़ुरल मरहले के साथ साथ लार्वा के 3 अहम मराइल से गुजरता है। ये मखलूक क्या वो किस तरह तैयार हुए हैं जो वो आज हैं, उन्हें केकड़े माहीगीरों के ज़रिए तलाश किया जाता है और वो जापान में उन्हें लज़्ज़त समझा जाता है। अनवा के नुकसान पहुँचाने से ज़्यादा इस जाल को रोकने के लिए इनको और इनकी आबादी को ज़्यादा माहीगीरों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की गई है। जापानी मकड़ी का केकड़ा बहुत छोटे यूरोपीय मकड़ी केकड़े से मिलता जुलता है, हालांकि बाद में एक ही ख़ानदान के अंदर रहते हुए एक मुख्तलिफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। पेल्कन एल इसकी सबसे नुमाया ख़ुसूसियत इसका बहुत बड़ा मुंह है, जिससे बहुत बड़ा है। उन्हें इतना चौड़ा खोला जा सकता है कि वो अपने से कहीं बड़ी मछली को निगल सके। तीली नुमा निकला जो बड़ा पेल्कन जैसा होता है, इसलिए इसका नाम उसे बाज़ों का छतरी के मुंह का गल पर भी कहा जाता है। बड़े खाने के लिए जगह बनाने के लिए मैदा फैल सकता है, फूट सकता है। एल हरकत के लिए लंबी कोड़े नुमा दुम का इस्तेमाल करती है। दुम का सर शिकार को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए काफ़ी रोशन होता है। पेल्कन एल बुनियादी तौर पर मछली, केकड़े और प्लैंकटन को खाती है। ये लंबाई में 0.61 से 1 मीटर तक बढ़ता है और तमाम अशकंडी और जैली अशकंडी समंदरों में 900 से 8,000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। पेल्कन एल को बहुत से मुतरादफ़ात से बयान किया गया, फिर भी कोई भी ये ज़ाहिर करने में कामयाब नहीं हो सका कि पेल्कन एल की एक से ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं। उसे गैल्पर एल भी कहा जाता है। पेल्कन एल दुनिया भर में अशकंडी और मुतअद्दिल समुद्रों के दरमियानी पानियों में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पानियों में नस्ल शुमाली मगरबी
اور مغربی آسٹریلیا، شمالی کوئنزلینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز سے جانی جاتی ہے۔ فریڈ شارک، جسے چھپکلی شارک بھی کہا جاتا ہے، خاندان میں شارک کی 2 موجودہ نسلوں میں سے ایک ہے۔ دوسری جنوبی افریقہ فرڈ شارک، جھلی ہوئی شارک کو ایک زندہ جیواشم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی قدیم ایل جیسی جسمانی خصلتیں جیسے کہ گہرا بھورا رنگ، جبڑے کا رینم تک جوڑ، 2.0 میٹر لمبا جسم جس میں ڈورسل، شورونی اور مقعد کے پنکھ دم کی طرف واقع ہوتے ہیں۔ عام نام فرڈ شارک، شارک کے گلے میں گل کے چھلکے کے 6 جوڑوں کی جھالر والی شکل سے ماخوذ ہے۔ فرڈ شارک کی 2 اقسام بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے سمندروں کے تمام خطوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ عام طور پر بیرونی بر اعظم شیلف کے پانیوں میں، بالائی بر اعظم ڈھلوان کے پانیوں میں، جہاں شارک عام طور پر سمندر کے فرش کے قریب رہتی ہے۔